ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। पवित्रारोपण की विधि महिमा तथा भिन्न भिन्न मास में श्री हरि की पूजा में काम आने वाले विविध पुष्पों का वर्णन। श्री महादेव जी कहते हैं, देवेश्वरी श्रावण मास आने पर पवित्रारोपण का विधान है। इसका पालन करने पर दिव्य भक्ति उत्पन्न होती है। विद्वान पुरुष को भक्ति पूर्वक श्री विष्णु का पवित्रारोपण करना चाहिए। पार्वती ऐसा करने से वर्ष भर की पूजा संपन्न हो जाती है। श्री विष्णु के लिए पवित्रारोपण करने पर अपने को सूख उठाएं। कपड़े का सूट जो किसी ब्राह्मणी का काटा हुआ हो अथवा अपने हाथ से तैयार किया हुआ हो ले आए और उसी से पवित्र बनाए। उपर्युक्त सूट के अभाव में किसी उत्तम सूर्य जाति की स्त्री के हाथ का काटा हुआ सूट भी लिया जा सकता है। यदि ऐसा भी न मिले तो जैसा जैसा तैसा खरीद कर भी ले आना चाहिए। रोपण की विधि रेशम के सूत से ही करनी चाहिए अथवा शांति या सोने से विष्णु देवता के लिए विधि पूर्वक पवित्र बनाना चाहिए। सब धातुओं के अभाव में विद्वान पुरुष को साधारण बूट ग्रहण करना चाहिए। सूट को तिगुना करके उसे जल से धोना चाहिए। फिर यदि शिवलिंग के लिए बनाना हो तो उस लिंग के बराबर अथवा किसी प्रतिमा के लिए बनाना हो तो उस प्रतिमा के शीर्ष से लेकर पैर तक का या घुटने तक का या नाभि के बराबर तक का पवित्र बनाना चाहिए। इनमें पहला पहला उत्तम, दूसरा मध्यम और तीसरा लघु श्रेणी का है। एक साल में जितने दिन हो उतनी संख्या में या उसके आधी संख्या में अथवा 108 की संख्या में सूत से ही उस पवित्र कक में गांठें लगानी चाहिए। पार्वती श्रावण की संख्या में भी गांठें लगाई जा सकती है। विष्णु प्रतिमा के लिए जो पवित्र बने उसे वनमाला के आकार का बना लेना चाहिए। जैसे जैसे भी शोभा हो वह उपाय करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। पवित्र तैयार होने के पश्चात भगवान को अर्पण करना चाहिए। पार्वती कुबेर के लिए पवित्र रोपण करने की तिथि प्रतिपदा बताई गई है। लक्ष्मी देवी के लिए द्वितीय सब तिथियों में उत्तम है। आपके लिए तृतीया बताई गई है और गणेश के लिए चतुर्थी, चंद्रमा के लिए पंचमी, कार्तिकेय के लिए षष्ठी, सूर्य के लिए सप्तमी, दुर्गा के लिए अष्टमी, मातृवर्ग के लिए नवमी, यमराज के लिए दसवीं, अन्य सब देवताओं के लिए एकादशी, लक्ष्मीपति श्री विष्णु के लिए द्वादशी, कामदेव के लिए त्रयोदशी, मेरे लिए चतुर्दशी तथा ब्रह्मा जी के लिए पवित्र से पूजन करने के निमित्त पूर्णिमा तथा तिथि तथा बताई गई है। ये भिन्न भिन्न देवताओं के लिए पवित्रारोपण के योग्य तिथियां कही गई हैं। लघु श्रेणी के पवित्रक में 12, मध्यम श्रेणी के पवित्रक में 24 और उत्तम श्रेणी के पवित्रक में 36 घंटियां कम से कम होनी चाहिए। सब पवित्रों को कपूर और केसर अथवा चंदन और हल्दी में रंग कर बांस के नए पात्र में रखना चाहिए। जहाँ भगवान का पूजन हो वहां उन सबको देवताओं की पार्टी स्थापित करना चाहिए। पहले देवता की पूजा करके फिर उन्हें पवित्र कोख में अधिवासित करना चाहिए। पवित्रक में अधिवास हो जाने पर पुण्य पूजन करना उचित है। पवित्र को में जो देवता अधिवास करते हैं उनका आगे बताई जाने वाली विधि से सन्निधिकरण समीपता पटास्थापन करना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ये तीन सूत्रों के देवता हैं तथा क्रिया, पौरुषी, वीरा, अपराजिता, जया, विजया, मुक्तिदा, सदाशिव, मनोमणि और सर्वतोमुखी ये 10 घंटों की अधिशास्त्री देवियां हैं। इन सब का सूत्रों में आह्वान करना चाहिए। शास्त्रोक्त विधि से मुद्रा द्वारा आह्वान करे। सबका आह्वान करके सन्निधिकरण की क्रिया करे। मुद्रा द्वारा समीप पता स्थापित करने का नाम सन्निधिकरण है। पहले रक्षा मुद्रा से संरक्षण करके धेनु मुद्रा के द्वारा उन्हें अमृत स्वरूप बनाए। फिर सबसे पहले भगवान के आगे कलश का जल लेकर कृष्णा इस मंत्र से उन पवित्रों का प्रोक्षण करे। तत्पश्चात गंध, धूप, दीप, नैवेद्य और तांबूल आदि निवेदन करके षोडशों प्रसाद आदि से पवित्र के देवताओं का पूजन करे। फिर उन्हें धूप देकर देवताओं के सम्मुख और नमस्कार मुद्रा के द्वारा देवताओं को अभिमंत्रित करे। उस समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। आमंत्रितो महादेव चाट्य देव्या गणाधिपि मंत्र बलवात् लोकपालेष्व सहितं परिशार्केम् आकर्षस भगवन् विष्णुपीठं सम्पूहिर्हेटवे प्रातसव
प्रातः सवतव पुत्रपूजनं कूर्म सानिध्यं नियतं कुरु। मारे दे मान देवता भगवान विष्णु मंत्र द्वारा आह्वान करने पर आप देवी लक्ष्मी पाचन लोकपाल और परिसार लोक के साथ विधि की पूर्ति के लिए यहाँ पधारिए। प्रातः काल में आपकी पूजा करूंगा या निश्चित रूप से सनिष्ठता से स्थापित कीजिए। तदंतर वह गंध और पवित्र भगवान राघव के अथवा श्री विष्णु के चरणों के समीप रख दे। फिर पाप काल नित्य कर्म करके पुण्य 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 और सृष्टि वासक कराए तथा भगवान की जय जयकार के साथ घंटा आदि बाजे और तुरई आदि बजाते हुए पवित्रों के द्वारा पूजन करें। ओम वासुदेवाय विग्रह विष्णुदेवाय धीमहि ततो देव प्रचोदयात्। जैसे मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान तप अथवा व्रत किया था जिससे मैं मृत्यु लोक में जन्म लेकर भी मृत्यु भाव से ऊपर उठ गई। आपकी अर्धांगिनी हुई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय एकाग्रचित होकर सुनो। आप पूर्व जन्म में जो कुछ थे और जिस पुण्य कारक का व्रत आपने अनुष्ठान किया था वह सब मैं बताता हूँ। सतयुग के अंत में मायापुरी हरिद्वार के भीतर अत्रि कुल में उत्पन्न एक ब्राह्मण रहते थे जो देव शर्मा नाम से प्रसिद्ध थे। वे वेदांगों के पारंगत विद्वान अतिथि सेवी अग्निहोत्र परायण और सूर्य व्रत के पालन में तत्पर रहने वाले थे। प्रतिदिन सूर्य की आराधना करने के कारण वे साक्षात दूसरे सूर्य की भांति तेजस्वी जान पड़ते थे। उनकी अवस्था अधिक हो चली थी। ब्राह्मण के कोई पुत्र नहीं था, केवल एक ही पुत्री थे जिसका नाम गुणवती था। उन्होंने अपने संत नामक शिष्य के साथ उसका विवाह कर दिया। वे उस शिष्य को कोई ही पुत्र की भांति मानते थे और वह जितेंद्रिय शिष्य भी उन्हें पिता के ही तुल्य समझता था। एक दिन वे दोनों गुरु शिष्य कुश और संविदा लाने के लिए गए और हिमालय के शाखापुर पर्वत के वन में इधर उधर भ्रमण करने लगे। इतने में ही उन्होंने एक भयंकर राक्षस को अपनी ओर आते देखा। उनके सारे अंग वैसे कांपने लगे। वे भोगने में मैं भी असमर्थ हो गया। तब तक उस काल रूपी राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उस क्षेत्र के प्रभाव से तथा स्वयं धर्मात्मा होने के कारण उन दोनों को मेरे पासुओं ने वैकुंठ धाम में पहुंचा दिया। उन्होंने जो जीवन भर सूर्य पूजन आदि किया था उस क्रम से मैं उनके ऊपर बहुत संतुष्ट था। सूर्य शिव गणेश विष्णु तथा शक्ति के उपासक भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। जैसे वर्षा का जल सब ओर से समुद्र में जाता है उसी प्रकार इन पांचों के उपासक मेरे ही पास आते हैं। मैं एक ही उठता की लीला के अनुसार भिन्न भिन्न नाम धारण करके ये पांच रूपों में प्रकट हुआ हूँ। ठीक उसी तरह जैसे कोई देवदत्त नामक एक ही व्यक्ति पुत्र पिता आदि भिन्न नामों से पुकारा जाता है। तदंतर गुणवती ने तब राक्षस के हाथ से उन दोनों के मारे जाने का हाल सुना था। पर पिता और पति के वियोग से दुख से पीड़ित होकर स्वरूप विलाप करने लगे। हाँ नाथ आप दोनों मुझे अकेले छोड़कर कहाँ चले गए। मैं अनाथ बालिका आपके बिना अब क्या करूंगी। अब कौन घर में बैठी हुई मुझ कुशलीन दुखनी स्त्री का भोजन और वस्त्र आदि के द्वारा पालन करेगा। इस प्रकार बारंबार करुणाजनक विलाप करके वह बहुत देर के बाद शुभ गुणवती शुभ कर्म करने वाली थी। उसने घर का सारा सामान बेचकर अपनी शक्ति के अनुसार पिता और पति का पारलौकिक कर्म किया। तत्पश्चात वह उसी नगर में निवास करने लगी। शांत भाव से सत्य शौच आदि के पालन में तत्पर हो भगवान विष्णु के भजन में समय बिताने लगी। उसने अपने जीवन भर दो व्रतों का विधि पूर्वक पालन किया। एक तो एकादशी का उपवास और दूसरा कार्तिक मास का परिपाटित सेवन। प्रिय ये दो व्रत मुझे बहुत ही प्रिय हैं। ये पुण्य उत्पन्न करने वाले, पुत्र और संपत्ति के दाता तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले, जो कार्तिक महीने में सूर्य के तुला राशि पर रहते समय प्रातः का स्नान करते हैं वे माँ पातकी होने पर भी मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी वन का पालन करते हैं वे साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। जो लोग श्री विष्णु मंदिर में झाड़ू देते हैं, समष्टि कार्य निवेदन करते हैं और श्री विष्णु की पूजा करते रहते हैं वे जीवन मुक्त हैं। जो कार्तिक में 3 दिन भी इस नियम का पालन करते हैं वे देवताओं के लिए वंदनीय हो जाते हैं। फिर जिन लोगों ने आजन्म इस कार्तिक व्रत का पूजा
पूजा करते करते हैं वे मानव इस पृथ्वी पर धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ प्राप्त कर लेते हैं। कार्तिक मास आने पर परमेश्वर श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उस समय ऋतु के अनुकूल जितने भी पुष्प उपलब्ध हो वे सभी श्री महादेव को अर्पण करने चाहिए। तिल और तिल के फूल भी चढ़ाए अथवा उन्हीं उन्हीं के द्वारा पूजन करें। उनके द्वारा देवेश्वर पूजित पूजित होने पर मनुष्य अक्षय फल का भागी होता है। जो लोग कार्तिक में चितवन मौल श्री तथा चंपा के फूलों से श्री जनार्दन की पूजा करते हैं वे मनुष्य नहीं देवता है। मास में नाना प्रकार के पुष्पों विशेष दिव्य पुष्पों उत्तम नैवेद्यों को धूपों तथा आरती आदि के द्वारा सदा प्रयत्न पूर्वक भगवान का पूजन करें। महादेवी पौष मास में नाना प्रकार के तुलसी दल तथा कस्तूरी मिश्रित जल के द्वारा पूजन करना कल्याण कारक माना गया। माघ मास आने पर नाना प्रकार के फूलों से भगवान की पूजा करें। उस समय कपूर से तथा नाना प्रकार से नैवेद्य एवं लड्डू से पूजा होनी चाहिए। इस प्रकार देवेश्वर के पूजित होने पर मनुष्य निश्चय ही मनोवांछित फलों को प्राप्त कर लेता। फाल्गुन में भी नवीन पुष्पों अथवा सब प्रकार से फूलों से श्री हरि की अर्चन करना चाहिए। सब तरह के फूल लेकर बसंत काल की पूजा संपादन करें। इस प्रकार से श्री जगन्नाथ के पूजित होने पर पुरुष श्री विष्णु की कृपा से अविनाशी वैकुंठ पद को प्राप्त कर लेता है। ओम श्री शक्ति नमः। 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 ओम श्री शक्ति नमः।